नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजकीय महाविद्यालय गुडा। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे गांधीवाद के संदर्भ में। जब हम गांधी दर्शन या गांधी के विचारों का अवलोकन अध्ययन करते हैं तो एक प्रश्न शुरुआती स्तर पर हमारे सामने आता है, और वो ये है कि क्या वस्तुतः गांधीवाद नाम का कोई अस्तित्व है। सिद्धांत के रूप में या विचार के रूप में गांधीवाद का अस्तित्व है। इस संदर्भ में हमें मूलतः उन्हीं का रेफरेंस लेना चाहिए जिनके विचारों का हम अध्ययन कर रहे हैं। और गांधी इस संदर्भ में ये मानते हैं कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है। मैं अपने पीछे किसी भी प्रकार का कोई सिद्धांत, कोई वाद या इस प्रकार की कोई औपचारिक प्रतिबद्धता नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि गांधी का ये मानना है कि उन्होंने वस्तुतः कोई प्रयोग, कोई सिद्धांत या किसी नियम के अंतर्गत बंधकर इस प्रकार से विचारों का प्रतिपादन नहीं किया कि वो बाद में एक सिद्धांत या वाद के रूप में प्रतिष्ठित किए जा सकें। हालांकि गांधी का ये मानना था कि मेरे पास दुनिया को सिखाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो बस वो जो प्राचीन सिद्धांत हैं उन्हीं का प्रयोग करते हुए अपने सामान्य से जीवन को और सत्य की तरफ उन्मुख करते हुए बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इस संदर्भ में हमें कुछ 3-4 बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये कि जिस कथन का अभी हम उल्लेख कर रहे हैं, ये कथन वस्तुतः गांधी के महात्मा सरीखी विनम्रता का परिचायक है। केवल उनके इस कथन से हम ये निष्कर्ष निकाल लें कि क्योंकि गांधी ऐसा कह रहे हैं तो शायद गांधी ने किसी प्रकार का कोई वाद या सिद्धांत या विचार निर्माण में किसी प्रकार का योगदान नहीं है उनका, तो ये सरासर गलत होगा। तो पहली बात कि गांधीवाद का अस्तित्व है या नहीं है, उससे पहले हमें वो कथन जिसके माध्यम से गांधी ये सिद्ध कर रहे हैं कि मैं तो सिर्फ एक सामान्य मनुष्य के रूप में अपने सत्य की तरफ जो यात्रा है उस यात्रा को पूर्ण कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी वाद में या किसी निश्चित सिद्धांत में जो कि एक कट्टर नियमों से बंधा हुआ हो, मैं उसका समर्थन नहीं करता, और ना मेरे पीछे मैं कोई गांधीवाद जैसी वस्तु या कोई विचार या सिद्धांत छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो ये गांधी की बहुत सहज विनम्रता का, उनकी महानता का परिचायक है कि उन्होंने इस प्रकार का विचार रखा। दूसरी बात इसमें यह है कि गांधी एक कर्मयोगी के रूप में है। कर्मयोगी का मतलब है कि उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया या वो ध्यान नहीं देना चाहते थे कि वास्तव में वो क्या कहें क्या ना कहें, या सिर्फ सिद्धांत के रूप में जो नीतियां उन्होंने किसी वाद में बांधी नहीं हैं, सिर्फ उनके प्रति प्रतिबद्ध होकर वो उन्हीं के इर्द गिर्द किसी प्रकार का विचार प्रतिपादन करें, ऐसा भी नहीं है। गांधी का ये मानना है कि मैं जब भी कुछ चीज़ लिखता हूँ या कोई विचार देता हूँ या मैं किसी प्रकार का कोई चिंतन करता हूँ, तो मेरा उस संदर्भ में पूर्व में कहे गए कथनों से कोई कहना चाहिए कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है। मुझे याद भी नहीं रहते कि मैंने पहले क्या कहा है, क्योंकि गांधी के अनुसार उनका ये मानना है कि मेरा जो लक्ष्य है वो पूर्व कथनों के साथ संगति रखना नहीं, बल्कि सत्य के साथ संगति रखना है। और इस तरह से ये प्रयास करके मैं सत्य के एक रूप से दूसरे रूप की तरफ, एक प्रकार के सत्य से दूसरे प्रकार के सत्य की तरफ अपनी जीवन की अनवरत यात्रा कर रहा हूँ, यानी सत्य का अनुसंधान कर रहा हूँ। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो गांधी वस्तुतः एक कर्मयोगी हैं, वो सिद्धांत या वाद के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। दूसरा, गांधी का जो विचार दर्शन है वो संपूर्ण मानवता के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी समाज विशेष के लिए या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है।
और जो विचार, जो दर्शन एक संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण कहना चाहिए समाज को ध्यान में रख के निर्धारित किया जाता है, उसको किसी वाद में या उसको किसी एक निश्चित परिधि में समेटना, लपेटना किसी भी रूप में संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त गांधी का ये मानना था कि ये गांधीवाद का अस्तित्व इसलिए नहीं है क्योंकि गांधी का ये मानना है कि उन्होंने कोई नवीन सिद्धांत प्रदान नहीं किया। जो वैचारिक जगत में पूर्व में प्रचलित सिद्धांत थे, गांधी ने अपनी आवश्यकतानुरूप उसका नवीनीकरण किया है, उसमें किसी प्रकार का विशेष परिवर्तन नहीं किया। तो इसलिए गांधी का विचार ये रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार के नए विचार का प्रतिपादन, जैसा गांधी मानते कि नहीं किया, जो प्रचलित अहिंसा, सत्याग्रह आदि जो विचार पहले से प्रचलित थे, जिनका उल्लेख गांधी से पूर्व भी मिलता है, बहुत वृहद रूप में मिलता है। तो इसलिए गांधी ये मानते हैं कि मैंने क्योंकि कोई नया सिद्धांत, कोई नया विचार इस प्रकार से अलग पृथक रूप में स्थापित ही नहीं किया, इसलिए उस संदर्भ में गांधीवाद का अस्तित्व नहीं है। तो गांधीवाद का जो अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है, इस संदर्भ में हमें बहुत प्राथमिक रूप में एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि वाद जैसी किसी प्रतिबद्धता से गांधीय दर्शन और विचार बंधा हुआ नहीं है। गांधी ने राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणाली के जो निष्कर्ष थे, उन निष्कर्षों को एक मौलिक विचार के रूप में, एक ज़्यादा व्यवहारिक विचार के रूप में, जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में एक कहना चाहिए प्रमुख आधार का काम बहुत आसानी से, सहज रूप में कर सकता है, इस प्रकार से उन्होंने इन विचारों का प्रतिपादन किया। लेकिन अब क्योंकि सबकी जीवन यात्रा अपने अपने अनुभव के अनुसार भिन्न हो सकती है, तो इसलिए गांधी ये कहते कि मैंने कोई सिद्धांत, कोई विचार एक वाद के रूप में या एक सिद्धांत के रूप में किसी भी तरह से प्रतिष्ठित नहीं किया। तो गांधी के विचारों को राजनीतिक दर्शन के परंपरागत वर्गों में बांटना व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। परंपरागत वर्ग हैं, व्यक्तिवाद है, समाजवाद है, पूंजीवाद है, साम्यवाद है। इस तरह के किसी वाद में या किसी भी परंपरागत विचार दर्शन में वाद के रूप में एक कहना चाहिए बहुत सशक्त संरचना, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव संभव नहीं है, इस तरह के सिद्धांत विचार के रूप में गांधी के दर्शन को हम नहीं देख सकते। क्योंकि गांधी एक दार्शनिक आनुभाविक पद्धति का प्रयोग करते हुए स्वयं अपने अनुभव के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में प्रत्येक स्तर पर सत्य के अनुसंधान की प्रेरणा देते हैं। वो ये भी नहीं कहते कि भाई जिस सिद्धांत पर मैं चला हूँ आप भी उसी पर चलिए। कोई अनुयायी प्रक्रिया का, परंपरा का वो समर्थन नहीं करते। उनका हाँ ये जरूर मानना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सत्य के साथ प्रयोग किए, मेरा ये अनुभव रहा। आप भी अपनी ज़िंदगी में सत्य के साथ प्रयोग करिए और अपने अनुभव के आधार पर उसका विस्तार करिए, उसकी तरफ प्रगति करिए। तो गांधी का तत्व ज्ञान और विचार जो है वो ब्रह्म, सत्यम, जगत मिथ्या के विचार से प्रेरित है। और ये अपने आप में इतना विस्तृत, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें पूरी कायनात, पूरी सृष्टि इसमें समाहित है। तो ऐसी स्थिति में गांधी के दर्शन को, उनके विचार को, जो ब्रह्म, सत्यम, जगत मिथ्या वाले आधार पर आधारित है, कि भावना पर आधारित है, उसे किसी निश्चित परिधि में एक वाद के रूप में स्थापित करना व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। तो गांधी मानव मात्र की निरपवाद कहना चाहिए, एक तरह से समानता का, स्वतंत्रता का, और एक उनके लिए एक बहुत कहना चाहिए ज़्यादा श्रेष्ठ जीवन दर्शन का एक प्रकार से प्रेरणा देने का सूत्र प्रदान करते हैं। अब ये व्यक्ति पर निर्भर है कि वो उस सूत्र को या सिद्धांत को व्यवहार के किस रूप में अपने जीवन का अंग बनाता है।
किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता, किसी भी प्रकार के साधन, सिद्धांत, नियम आदि इनकी कोई कहना चाहिए प्रतिबद्धता, जैसे कि परंपरागत वैचारिक दर्शन में सिद्धांत के रूप में देखी जाती है, ऐसा कोई उल्लेख गांधीय दर्शन में नहीं है। हम इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि गांधी ने जब भी कहीं से इस प्रकार का आभास सुना या समझा कि शायद उनके विचारों को वाद के रूप में मंडित करके और उसको स्थापित करने का प्रयत्न किया जा सकता है, तो गांधी ने एज फार एज पॉसिबल उसका खंडन करने का कार्य किया, प्रयास किया। खंडन किस अर्थ में कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी भी प्रकार के वाद से कोई सहमति नहीं रखता, और इसलिए गांधीवाद नाम का कोई भी ऐसा सिद्धांत, औपचारिक सिद्धांत, जो विचारों के राजनीतिक दर्शन को परंपरागत सिद्धांतों वाली श्रेणी में एक स्थान प्रदान करता हो, ऐसे किसी भी दर्शन का या ऐसे किसी भी वाद का या किसी औपचारिक नीति का, नीति नहीं, किसी भी औपचारिक परिधि का मैं समर्थन नहीं करता, और ना ऐसा कोई अस्तित्व है। तो इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि गांधी एक बहुत ही भावनात्मक रूप में, एक बहुत नैतिक रूप में, एक बहुत वृहद उद्देश्य लेके चलने वाले, मानव मात्र के हित को ध्यान में रख करके, उनकी समानता को ध्यान में रख के सोचने वाले या चिंतन करने वाले, मनन करने वाले कर्मयोगी हैं, जो सिर्फ मनन नहीं करते, जहाँ भी उन्हें अवसर मिलता है वो उसको कार्यक्षेत्र के रूप में या उसकी क्रियान्विति करते हैं उस विचार की। तो इसलिए गांधी दर्शन के लिए, गांधी के संदर्भ में, के विचारों के संदर्भ में ये बात बहुत स्पष्ट है कि गांधी किसी भी प्रकार के गांधीवाद का समर्थन नहीं करते, क्योंकि जो नवीन सिद्धांत नहीं है, पहली बात। गांधी ये कहते हैं कि मैंने तो पुराने विचारों से प्रेरित होकर उनको एक व्यवहारिक रूप देने की कोशिश की है। फिर गांधी संपूर्ण मानवता से संबंधित इस दर्शन का एक वैचारिक आधार प्रदान करते हैं अपने विचारों में, तो और उसको वो अपने एक सत्य के प्रति किए गए अपने प्रयोग का नाम देते हैं। तो ये बहुत इंडिविजुअल प्रकार का हो जाता है, और व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को कॉन्वर्सेशन में ये प्रेरित करते हैं कि भाई मैंने प्रयोग किया, आप भी करके देखिए, शायद आपका भी अनुभव मुझसे बेहतर हो सके, और उसके अनुरूप सत्य के एक रूप से दूसरे रूप तक आते आते उसके निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करें, प्रयत्न करें। ये गांधी दर्शन का मंत्र है। तो ये बात एक निष्कर्ष के रूप में सामने आती है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाला जो आधार है, उस आधार पर गांधी सिर्फ सत्य की तरफ उन्मुख हैं। पूर्व कथनों के प्रति प्रतिबद्धता, किसी सिद्धांत या किसी औपचारिक परिधि के प्रति प्रतिबद्धता का गांधी किसी रूप में समर्थन नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।